नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो फिर से एक बार हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं। अभी इससे पहले चुनावों में आपने देखा होगा कि लगातार हम बड़कोट में थे और तमाम जो प्रत्याशी थे उनके इंटरव्यू हमने लिए थे। और नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद जो विनोद डोभाल कुतरू जी हैं वो आज हमारे साथ हैं और कई चीजों पर बात आज हम करेंगे। तो डोभाल जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं और पहला इंटरव्यू जीतने के बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बहुत सी बातें हैं, क्योंकि एक इंटरव्यू में भाई साहब ने कुछ बातें कही हैं, उनके भी मैं चाहता हूं, क्योंकि कई चीजें निकल कर आई, लोगों ने भी मुझसे सवाल किए। तो ये था कि मैंने भाई साहब को फोन किया और भाई साहब ने बोला ठीक है। तो इंटरव्यू की सबसे पहले शुरुआत भाई साहब जीतने के बाद, और सबसे बड़ी बात ये भी मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप जो तीनों ही भाई बहन हैं अब जनप्रतिनिधि के रूप में है, नीलम बिजलान भी आपकी जो बहन है वो भी जीती हैं, भाई आपके विधायक हैं और आप भी नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में अब जीत चुके हैं और साथ में एक बड़े मार्जिन के साथ। किस तरीके की, क्योंकि कई कयास लगाए जा रहे थे, साथ में जिस तरीके से बड़कोट की जो राजनीति थी, बड़कोट में जो मुद्दे थे और कई तरीके के आरोप भी आप में लगे और कई तरीके की वार्ताएं, कई तरीके के प्रत्यारोप भी आपने लोगों पर लगाए, प्रत्याशियों पर लगाए। क्या कहेंगे, किस तरीके का अनुभव रहा? नहीं, अनुभव क्या है, बेसिकली आरोप और प्रत्यारोप तो देखिए राजनीति में और चुनाव के समय तो होता ही है। बाकी हमारे ऊपर जो भी किसी ने आरोप लगाया तो हमने हर आरोप का डट के मुकाबला किया। जो उसमें सच भी है वो हमने स्वीकार भी करे और उसमें जो गलत आरोप थे तो हमने उनको बोला भी है भाई गलत है, बता दीजिए, अगर इसमें कुछ सच्चाई है तो आप बता दीजिए। हो सकता है मेरे बारे में कुछ आपको ज्यादा पता हो। तो ये तो राजनीति के समय पे चलता है। रही तीनों भाई बहन के जीतने की, तो उसके लिए सबसे बड़ा जो योगदान है वो जनता का है और वो हमारे परिवार पे वो विश्वास जताते हैं। तो बेसिकली ये जनता का योगदान और सौभाग्य है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, हमारे परिवार के ऊपर। इसके जो भी जनता जनार्दन है उसके लिए हम हमेशा उनके कर्जदार हैं इस बात के। तो बस आपको नहीं लगता डोभाल जी कि अब इस जीत के बाद जिम्मेदारियां जो हैं वो भी बढ़ चुकी हैं? क्योंकि एक तरफ भाई विधायक भी हैं और बड़कोट में नगर पालिका के आप अध्यक्ष हैं, जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, जवाबदारी बढ़ चुकी है। अब जो वादे किए गए हैं, क्योंकि वादे जो है अब जनता विनोद डोभाल को देख रही है, किस तरीके से जो पूरे 5 साल का कार्यकाल रहेगा उसकी भी तैयारी क्या शुरू कर दी है? बिगुल बच चुका है उन जो तमाम घोषणाएं की थी, जो तमाम वादे किए था, उसे पूरी करने की? देखिए, जहाँ तक जवाबदेही और जिम्मेदारी की बात है तो हमारे ऊपर जनता ने जो विश्वास जताया है उसका मेन जो कारण है वो यही है कि हम अपने जो हमारा रवाई घाटी का परिवार है या यमुनोत्री विधानसभा जो है हमारी, हम पहले से हम उस विधानसभा की जिम्मेदारी भी समझते हैं और एक मतलब राजनीतिक परिवार के होने के नाते हमसे जो कुछ हो पाता है हम जिम्मेदारी समाज की लेते हैं और समाज के साथ खड़े रहते हैं। जवाबदेही भी यमुनोत्री विधानसभा हो या नगर पालिका की है, वहाँ कुछ भी होता है या गलत हो या अच्छा हो तो उसकी जवाबदेही या उसके लिए कुछ करना तो हमारे ऊपर हमेशा थी और रहेगी। नया कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा कि एक मॉरल प्रेशर जो है वो हमारे ऊपर और हो गया है कि चलिए देखते हैं कि ऐसा कोई प्रेशर तो हम समझ में नहीं आता। रही जो हमने वहाँ वादे किए, देखिए हमने पहले भी बोला है, जैसे एक प्रत्याशी थे कि 5000 गाड़ियों की वो करेंगे वहाँ पे पार्किंग की, तो हमने ऐसी बात नहीं करी क्योंकि अनुमान एक जो छोटी गाड़ी होती है उसके लिए 8 से 10 स्क्वायर मीटर की जमीन की जरूरत आपके लिए पार्किंग के लिए होती है और बड़कोट नगर पालिका का ही क्षेत्रफल जो है वो 30-40 स्क्वायर मीटर के आसपास है और जितनी वो पार्किंग की व्यवस्था करने की बात करते हैं 5000 गाड़ियों की या 4000 गाड़ियों की, तो 32,000 से 40,000 वर्ग मीटर जमीन तो उसी के मतलब बड़कोट की जो सारी जमीन हो पार्किंग में तब्दील करेंगे। तो देखिए इस तरह की हमने कोई घोषणा नहीं करी, हमने सीधी सी बात करी है कि नगर पालिका बड़कोट में वहाँ तकरीबन 200 प्राइवेट व्हीकल हैं लोगों के पास और कुछ भाई टैक्सी हैं वहाँ पे और कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ भी हैं। तो हमने ये बोला है भाई 400-500 गाड़ी की हम पार्किंग में मतलब उपलब्ध कराएंगे और उसके लिए हमने जगह भी आइडेंटिफाई करके रखी है। बल्कि एक बार विधिवत हम शपथ ग्रहण करके नगर पालिका अध्यक्ष का चार्ज ले लें तो फिर जो डंपिंग जोन बन रहा है उसको प्रगति के लिए उनकी मीटिंग से बनाएंगे ताकि वो आने वाले यात्रा सीजन में पार्किंग की व्यवस्था हो पाए। दूसरा एक 143 का है, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो
चाहे तो अब ये अधिकारियों, क्योंकि हम तो उसका प्रस्ताव भेज सकते हैं सर, जो वहाँ पे शासन है करते हैं 143, उसको एसडीएम लेवल पे वो चीज़ हो जाती है, डीएम तक भी नहीं जाती है। हो सकता है कि उसमें वो कुछ आगे से सलाह मशवरा करें या न्याय विभाग तक भेजें, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन हमारे हाथ से वो पहले दिन में हम अपने बोर्ड प्रस्ताव में और उसका जो प्रपोजल है वो शासन को मतलब प्रशासन शासन को भेज देंगे। तीसरा, हमने भू कानून और मूल निवास के लिए बोला था। बिल्कुल। हाँ, तो देखिए भू कानून और मूल निवास, हम सिर्फ अपने नगर पालिका के अंदर लोगों को कोई ऐसा प्रतिबद्ध तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक पूरी सरकार का एजेंडा है और उसमें काफ़ी लीगल चीज़ें आती हैं। लेकिन हमने पहले भी बोला है कि हम उससे अपनी नगर पालिका के अंदर लागू करेंगे, उस प्रस्ताव को लाएंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे कि भाई जो सपने हमारे पूर्वजों के थे, जिस सपनों को देख के उन्होंने एक उत्तराखंड की मांग करी थी, हमारी बुआ थी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला बनोनी, उनका बहुत संघर्ष भी रहा उत्तराखंड को लेके, तो हमें उनके भी सपने याद हैं। तो जो भू कानून और मूल निवास की संरचना होनी चाहिए, तो हम अपने लोगों को उसको समझाएंगे बुझाएंगे भी कि एटलीस्ट अपनी नगर पालिका क्षेत्र के अंदर हम लोग उस चीज़ को मतलब विरोध करें अगर कोई इससे बाहर जा रहा है। डोभाल साहब, देखिए आपकी रैली में भी और आपके समर्थन में भी मैंने ये देखा कि युवाओं की बड़ी संख्या थी। तो युवाओं के लिए आपके पिटारे में क्या है? क्योंकि देखिए अब तो आप मैं आपसे प्रश्न भी कर सकता हूं और ये भी एक गारंटी के साथ ले सकता हूं, क्योंकि युवा ये पूछ रहे हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में हमने कई युवाओं से जब बात की तो कई कॉलेजेस जो वहां पर शिक्षण संस्थान है उसकी जो दूरी है वो बहुत है, तो वहां पर उनके लिए कुछ ऐसा रहेगा कि जिससे उनके लिए ट्रैवल की जो व्यवस्था है वो की जाए उसके लिए? मैं आपको बता दूं, युवा मेरे साथ, देखिए युवा जो होता है वो क्या किसी भी लोभ लालच और किसी भी मतलब उसके वाद वोद नहीं, उसमें क्षेत्र इस तरह की चीजें नहीं चलती है। और युवा पीढ़ी में आदमी कोई भी हो वो बड़ा ईमानदार होता है, तो युवा को जहाँ लगता है वो वहीं जाता है। तो उसका रीजन ऐसा नहीं है कि हमने कोई उनको ऐसे, क्योंकि हमारा जो बीता वहाँ पे हम काफी समय से मतलब हम वहीं के रहने वाले हैं, चाहे पहले हम वहाँ कम रहते थे। तो जैसे वो डिग्री कॉलेज जिसके लिए आप बात कर रहे हैं उस पर भी आता हूँ मैं, जो आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। जब डिग्री कॉलेज का नेक का जब इंस्पेक्शन होना था, तो क्योंकि काफ़ी टाइम पुरानी बिल्डिंग थी और उनका मतलब काफ़ी गंदी उंदी हो रखी थी, उनके पास होम साइंस की लैब भी नहीं थी। तो वहाँ किसी ने, बहुत सारे लोगों के पास गया होंगे, तो जब उनकी मदद किसी ने नहीं करी तो मेरे पास आया, वहाँ के 2-3 जो स्टाफ हैं प्रोफेसर है वो मेरे पास आए, 5 मिनट शायद लिए मैंने, उन्होंने मेरे, तो मैंने कहा चलिए ठीक है देखते हैं, मैं कल आता हूँ। तो जो जो चीज़ें उन्होंने बोली मैं दूसरे दिन वहाँ पे पूरे वो भी लेके गया जिन लोगों ने वो काम करना था। दूसरे दिन गया तो उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे सपना है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मेरे क्षेत्र का है। और हमारी क्या, हमारे भाई की भी हमेशा कोशिश रही है कि शिक्षा के लिए अगर हम कुछ कर पाए लोगों के लिए तो वो रहेगा। तो उस डिग्री कॉलेज में आज उसको बी ग्रेड मिला है, अब उसको काफ़ी पैसा वैसा उनको रिलीज मिला है, तो उसके बाद जो संसाधन की कमी रही होगी वो मिल जाएंगी। तो फिर युवाओं के लिए मैंने वहाँ एक रोजगार का प्रोग्राम भी पहले करा था। फिर मैं खेल कूद हो, क्रिकेट, मतलब किसी तरह का भी खेल हो तो युवाओं में प्रतिभाग करता रहता हूँ, और कबड्डी भी हम वहाँ कराते हैं हर साल पे। तो इसलिए शायद युवा और रोजगार के लिए भी जितना हमसे हो सकता है हमने अपने से भी जनरेट करें रोजगार, तो हम देते हैं। तो हो सकता है युवा इसलिए हो, कोई मतलब उसका व्यक्ति, उनके लिए मैं आगे क्या करूँगा मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल, वो बिल्कुल। बड़कोट में क्या है कि एक जगह है तिलाड़ी शहीद स्थल जो है, और उसका हमारे यहाँ तो सांस्कृतिक रूप से भी और इतिहास में भी, और राजा के खिलाफ जो विद्रोह है उसको लेके काफी महत्वपूर्ण वो बिल्कुल स्थल है। और वहाँ पे जो कुछ भी लोगों ने क्रांति करी थी वो मतलब उसका बहुत महत्व है हमारे रवाई घाटी के लोगों के जीवन में। तो वहाँ पे एक शहीद स्थल के नाम से एक वो बनाया गया है, बस एक प्रतीकात्मक वो जगह है, और भी जीर्ण क्षीर्ण स्थिति में रहता है। जब उसका दिवस आता है, शायद 30 मई को है, तो लोगों को उसी दिन, मतलब नेताओं को उस दिन याद आता है, तो आम पब्लिक की तो बात छोड़िए। तो उस जगह पे काफ़ी जमीन वमीन भी है, और वहाँ पे लेकिन वो नदी के किनारे है, तो फ्लड जोन में आता है। और हर साल जो आज तक के तो नहीं मुझे, लेकिन जो बीजेपी के जो वहाँ पे वर्तमान, मतलब पहले वर्तमान के जो दावेदार थे बीजेपी का, जिन्होंने टिकट पाया था, उनका जो पिछला कार्यकाल है उन्होंने करोड़ों रुपए वहाँ पे लगाए थे।
और वो बस सिर्फ कमाई का जरिया है। तो हमने बोला है, प्रॉमिस किया है कि हम उसका वन टाइम फ्लड प्रोटेक्शन वर्क करेंगे और वहाँ जो भी ज़मीन निकल पाएगी वहाँ पे लोगों बच्चों को एक स्टेडियम बना के देंगे और वहाँ पे एक पूजा जो जैसे हरिद्वार या ऋषिकेश में जो आरती होती है, समगंगा आरती, यमुना आरती के लिए स्थल बनाएंगे और स्टेडियम देखते हैं कितनी ज़मीन वो निकल पाती है, तो तमाम जो खेल है उसके लिए जगह निकालेंगे। और साथ में जो हमारा वो है वहाँ पे तिलाड़ी शहीद स्थल जो है, जो भी वहाँ पे उसका स्टेचू वगैरह जो बना है उसको भी थोड़ा सा ठीक करेंगे। युवाओं के लिए आप स्टेडियम की बात कर रहे हैं और भी लैब वैब की आपने बात की वहाँ पे। देखिए, महिलाएं के लिए क्या रहने वाला है, क्योंकि महिलाएं प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए, इस पर भी बात हुई, सैनिटेशन के लिए बड़ा सवाल है। सैनिटेशन को लेके मैं बता भी रहा हूँ। सैनिटेशन को लेके देखो, जो मैंने बोला, देखिए अब चुनाव का टाइम नहीं है, फिर मैं बोल देता हूँ। अब मैं बोल सकता हूँ, सैनिटेशन को लेके कई बार तो मेरी बिटिया जो है वो साइकोलॉजी से वो ऑनर्स कर रही है, तो उसमें प्रोग्राम करें, और ऐसा नहीं नगर पालिका के अंदर, नगर पालिका के बाहर भी करें। और तो पहले आते हैं महिला जो आप कह रहे स्वरोजगार पे, सुरक्षा को लेके तो देखिए रवाई घाटी में बहुत ज्यादा नहीं है। वहाँ पे सुरक्षा का बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, तो सुरक्षा पे तो बहुत ज्यादा हमें काम नहीं करना है, क्योंकि रवाई घाटी में देखिए दहेज भी नहीं चलता है और महिला उत्पीड़न भी वहाँ नहीं है। मतलब मैं, क्योंकि हम गांव में ही रहते हैं, तो मतलब मुझे ऐसा समझ में नहीं आता। हाँ, एक परंपरा है कि जो महिला है उनको जो घर का काम काज है उनका एक बोझ अलग से है, और वो जो मेल है पहाड़ में वो कम काम करता है, घर गृहस्थी के वो कम काम करता है, लेकिन वो काम भी डिफाइंड है और वो सदियों पुराने काम डिफाइंड है। तो धीरे धीरे उसमें चेंजेस हो रहे हैं। जैसे हम देखें कि अनोमन घर में जैसे महिलाएं खाना बनाती हैं, तो सदियों पुरानी हमारी परंपरा है, लेकिन अब जैसे जैसे लोग मॉडर्न हो रहे हैं तो उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो जो वहाँ की परंपरा के हिसाब से उनके ऊपर काम वाम का है, वो तो एक अलग चीज है, उसे हम शोषण में भी नहीं कह सकते, महिला उत्पीड़न में भी नहीं कह सकते। अब जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो जिनको समझ में आ रहा है, तो जो जिम्मेदारी समझते हैं, तो वो धीरे धीरे कम भी उनके ऊपर से हो रहा है। ये तो रही सुरक्षा की बात। वहाँ पे महिला को लेके स्वरोजगार को सबसे लेके, देखिए मैं आज भी कह रहा हूँ, पहले भी मैंने बोला था, स्वरोजगार कोई व्यक्ति या कोई महिला करना पहले वो कोई चाहेगा, फिर तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। मैं आपको सीधे से कहना, मैं वहाँ सैकड़ों चाहे सिलाई कटाई की मशीन लगा लूँ या किसी तरह का कुछ भी मतलब महिलाओं के लिए जोड़ूँ, लेकिन ये चीज़ तब तक संभव नहीं है जब तक जिनको जरूरत है वो खुद नहीं चाहेंगे। तो वहाँ है छोटे छोटे समूह हैं महिलाओं के बने हुए हैं, तो उनसे बातचीत करी जाएगी। अगर वो चाहती हैं करने, मतलब वो अगर वो वाकई कुछ करना चाहती हैं, तो उनके लिए जो हर संभव प्रयास होगा वो किया जाएगा। अब आते हैं सैनिटेशन पे, तो बहुत ज़्यादा देखिए सैनिटेशन साफ सफाई को लेके तो जो अभी के जो चेयरमैन थी उन्होंने भी काफ़ी काम किया वहाँ पे। और जब मास्टर प्लान की बात करते हैं तो हम उसमें एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी की व्यवस्था रखेंगे। लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है कि वो करोड़ों रुपए का उसमें खर्चा आता है, वो नगर पालिका के अपने उससे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके डीपीआर विधायक जी के माध्यम से जा चुकी है। तो अगर कुछ हो पाएगा तो उसको हम मतलब उसके लिए कुछ प्रयास जरूर करेंगे उसमें के लिए। डोभाल जी, देखिए मैंने महसूस किया है कि जो मार्केट है तो वहां पर पोर्टेबल टॉयलेट्स की बड़ी कमी है, और अगर कोई बाहर से यात्री आता है, क्योंकि पड़ाव है और वो मुख्य पड़ाव है उसके। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली अगर आप देखेंगे ना वहाँ पे, तो एक ही टॉयलेट है वहाँ पे। जो पार्किंग एरिया है, टैक्सी स्टैंड है जो नौगांव वाला, बड़कोट में जो टूवर्ड्स देहरादून नौगांव को गाड़ियाँ चलती हैं, जहाँ पे बड़कोट का एक द्वार भी बना है, वहाँ पे एक टॉयलेट है, उसी में एक व्यवस्था है मतलब। हाँ, वो बिल्कुल। तो टॉयलेट को लेके है मेरा कि जहाँ पे भी जगह निकल पाएगी तो मैक्सिमम मतलब वहाँ टॉयलेट बनाया जाए, ताकि वो ऑपरेशनल भी हो, पोर्टेबल भी हो कि, लेकिन मतलब मैं ऐसी चीज करूंगा कि चाहे वो कम हो, लेकिन अगर मैं सपोज 2 टॉयलेट और बना दूंगा तो लेकिन वो काम भी करे, मतलब ऐसे नहीं कि बनाने को 10 बना दूंगा।
तो इस तरह का कुछ सोचा है मैंने, वो मैंने है मतलब दिमाग में कि लोगों को बाजार में प्याव होना चाहिए एक प्रॉपर, मतलब जैसे बस स्टैंड टाइप का है कि लोग धूप के समय बारिश हो रही तो उसके ना, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो जब मैं मास्टर प्लान की बातें मैंने बोली है, और ये मास्टर प्लान के लिए मैं बहुत जल्दी मतलब शपथ लेने के लिए 15 दिन के अंदर ही एक कंसल्टेंट मतलब हायर करूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्वयं करना बहुत इम्पॉसिबल है। एक कंसल्टेंट हायर करूंगा, तो उसके लिए जो ज़रूरत चीज़ें हैं जो शहर में होनी चाहिए वो सारी सब चीज़ें उसमें होंगी। डोबा साहब, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स ये बड़ा मुद्दा है पहाड़ों में। जानवरों और इंसान की मुठभेड़ हो जाती है, और पहाड़ों में तो ये जल्दी देखा गया है। और महिलाओं की मैं सुरक्षा की बात इस लहजे से भी कह रहा था कि महिलाएं घर से जाती हैं, बाहर निकलती हैं, या कई बार ऐसा होता है कि कहीं जानवर से मुठभेड़ हो जाती है। कई तरीके के प्रकरण उत्तरकाशी की अगर मैं बात करूं, या उस क्षेत्र में होता है या नहीं वो तो मैंने कम सुनने को मिलता है, पर ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको लेकर भी देखिए 2-3 तरह के, जैसे मैं आपको बता दूं, एनिमल में हम कुत्ते को भी या डॉग को भी ले सकते हैं। हाँ, वो तो देखो मतलब ऐसा है कि किसी को मुझे ही मिल जाए उसका तो कोई किसी के पास वो नहीं हो सकता कि भाई अचानक से, इसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। या जैसे आवारा पशु को लेके बड़कोट में उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, और उन्होंने प्रॉपर उनके लिए एक शेल्टर भी बनाया है, और उसको में अगर कुछ असुविधाएं होंगी या जैसा उन्होंने बनाया अगर मुझे लगेगा वो सफिशिएंट है तो उसे आगे कैरी ऑन किया जाएगा, और उसमें कुछ कमियां होंगी तो उसे पूरा किया जाएगा। दूसरा रहा एक हमारे यहाँ बाघ को लेके है। हाँ, ये मैं आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ, और ये लोगों को पता भी है, मैंने बहुत बारी बोला है, हाँ मीडिया के सामने नहीं, पर लेकिन आज चाहे मैं एक जिम्मेदार पद मुझे मिला है, मैं फिर भी कह रहा हूँ जो बाघ को लेके जो हमारे यहाँ हमेशा जो भय पैदा होता है, हम अगर कभी हमारे को किसी भी क्षेत्र में एटलीस्ट हमारी यमुनोत्री विधानसभा के क्षेत्र में हमें बाघ का भय मिलेगा, तो पहले तो हम 1, 2, 4, 5 दिन तो वन विभाग को टाइम देंगे। अदरवाइज हमने पिछली बार भी लोगों को कहा था आप, क्योंकि देखिए आदमी का जीवन पहले है, फिर उसके बाद ठीक है बाघ कम तादाद में है, लेकिन ऐसे नहीं ना कि किसी एक बाघ को बचाने के चक्कर में मेरे गांव के 10 लोग मारे जाएं या हर साल मारे जाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। तो अगर वो सही तरीके से इसकी व्यवस्था नहीं करते और गांव वालों को फिर अगर कभी गांव का भय होता है, तो अगर कोई गांव वाला बंदूक लेके अगर उस बाघ को मार भी देता है तो मुझे उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मैं कानूनन उसकी पूरी मदद करूंगा, और मुझे मौका मिलेगा तो मैं खुद बाघ को मारने के लिए उतर जाऊंगा। अगर कुछ इस टाइप का हुआ तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। हमने पहले बोला है कि रवाई घाटी हो या यमुनोत्री विधानसभा, वो हमारे परिवार की तरह है, उनकी हर तरह की जिम्मेदारी हमारी है। और जब हम परिवार की जब बात करते हैं तो अगर मेरे परिवार के ऊपर किसी भी तरह का कोई विपत्ति आती है तो हम उसके साथ खड़े हैं, उसके लिए हम कुछ भी करेगा। अगर कल को ठीक है भाई वन विभाग इतना लापरवाह है, उससे आदमी की जो जान की परवाह नहीं है, तो फिर अगर हमें कभी बाघ का भी शिकार करना पड़ेगा तो हमें उससे गुरेज नहीं है। तो उसको लेकर पहले आप वन विभाग को सचेत करेंगे। हाँ, मतलब एक प्रोसेस आप बोल रहे हैं कि अंतिम देखिए चलना तो हम सबको कानून के हिसाब से ही है ना। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है वहाँ जो अधिकारी हैं वन विभाग के, अगर वो लापरवाह है तो फिर क्या करें, वो फिर आपके पास रास्ते दो, हम अपने परिवार के लोगों की जान जोखिम में थोड़े डाल सकते हैं। बट वो सब ये बात आपने कही तो है, मतलब आपने तो बहुत बोल्ड तरीके से कह दी है। हमने ये देखा है कि पहाड़ों में बहुत बड़ी समस्या है। मैं खाली इसकी बात नहीं कर रहा हूँ बड़कोट की, पूरे पहाड़ में ही समस्या है कि बाघों से महिलाओं का, बच्चों का कितनी वारदातें आपने सुन ली है। इसके ऊपर जब कई लोग जंगलात भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि एक बाड़ा लगा दिया जाता है, उसके बाद उसे पकड़ लिया गया, उसके बाद भी वो इंसिडेंट होते रहते हैं। तो ये तो अपने आप में बड़ा इशू है। तो इसके लिए इसके लिए एक्चुअली प्रॉब्लम इसमें ये है ना, मैं आपको बोला तो है कि हमारे के ऊपर लोगों का विश्वास भी है, क्योंकि हमने जो चीज बोली है आपको, अगर कभी आपको ऐसे नजर आएगा तो आपको हमारे ऐसे करते हुए भी वो चीज वो दिखेगी। हमने आपको साफ बोला है कि किसी भी जानवर से अगर वो जानवर इतना खतरनाक हो गया है कि वो लोगों की जान पे आ पड़ा है, तो हम उसकी फिर वो भाई अगर ठीक है जो उससे संबंधित विभाग है वो उसकी वो नहीं जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और उसके इलाज के लिए कुछ कर नहीं रहा, तो फिर हमें व्यक्तिगत तो कदम उठाने ही पड़ेंगे ना। अगर कल उसमें कानून अड़चन भी आती है तो उसमें हम जाएंगे। भाई अगर हम ये भाई हमारा कोई शौक थोड़े कि हम जबरदस्ती, भाई हमें भी पता है कि भाई बाघों की तादाद कम है, अभी भी मोदी जी इम्पोर्ट करके लाए हैं, ऐसा नहीं है, हम जिम्मेदार लोग हैं। लेकिन भाई लोगों की जो जान है वो पहले है ना। यहाँ ये सरकार ये कहते है कि भाई
बाघों की जान पहले है, और कानून में वो चीज हो, कानून में भी है कि जो आदमी है उसकी जान पहले है, उसके बाद चीजें सेकेंडरी है, तो उसमें क्या है। तो उतनी चीज कानून भी समझेगा, अगर कभी हमें ऐसा कदम भी उठाना पड़ेगा तो उतनी कानून भी समझेगा, उसमें क्या है। बिल्कुल ठीक है। एक सबसे बड़ा सवाल, आप जैसे यात्रा जब शुरू होगी, ट्रैफिक को लेकर अभी बड़ी परेशानी वहां पर है, एक रूट बनाने की भी बात वहां पर चल रही है, पर अभी जो व्यवस्थाएं वहां पर है, तो जो सबसे बड़ी ट्रैफिक की समस्या वहां पर, हाँ, उसको देखिए, तत्कालीन एकदम उसमें कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं है, नहीं होगा। और ये मैं पहले भी बोला है। और वो रोड जब कभी बना था तो मेरे ख्याल से 30-40-50 साल हो गया है, वो उतनी ही चौड़ी है। और लेकिन ये बड़कोट की चौराहे से दुबाट्टे की दूरी तकरीबन 2 किलोमीटर है, और चौराहे से नीचे जहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है 2 किलोमीटर आप होता है, तकरीबन 4 किलोमीटर की टेंशन है। इसमें एक सबसे बड़ी टेंशन क्या है कि जो वहाँ होटल बने हैं, एक तो लोगों ने क्या है कि आप देखेंगे पहाड़ में लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बाहर बरामदा निकाल लूंगा तो और शायद मुझे ज्यादा कस्टमर आ जाए, लेकिन मतलब गलत कॉन्सेप्ट है। तो जो हम मास्टर प्लान की बात करते हैं होटलों के लिए, भविष्य के लिए, वो ऐसे ही करते हैं। अभी उसका चौड़ीकरण होना है तो उसके बाद कुछ रियायत मतलब राहत मिल जाएगी, और जब हम मास्टर प्लान लेके आएंगे तो हम भाई ठीक है, अगर किसी आदमी को उस मास्टर प्लान, ऐसा तो है नहीं कि वो 20 कमरे बनने थे और मास्टर प्लान हम ऐसे लेके आएंगे कि वो 10 ही बना, ऐसा नहीं। हाँ, हो सकता है उसके 18 ही बने, लेकिन उसके अलावा फिर हम उसको और 18 बनेंगे, लेकिन उसके साथ अगर उसके बाद पार्किंग की व्यवस्था होगी, तो आप ही सोचिए ना, अगर आप बड़कोट जाते हैं, आप कैसे होटल में रुकना चाहेंगे जहां आपको पार्किंग हो, तो थोड़ा सा लोगों को से मोटिवेट करना पड़ेगा कि भाई रूम भले आपके 18 ही हो, एटलीस्ट आपके पास 20 कमरे हैं तो 20 कमरे मतलब 40 लोगों की ऑक्यूपेंसी, तो एटलीस्ट आपके पास 10 गाड़ी की पार्किंग तो हो ना। तो इस तरह से जब करेंगे तो लोग, जब धीरे धीरे वैसे जागरूकता की बात है, अब देखिए हम भी उसमें जितना कोशिश करेंगे लोगों को मोटिवेट करने की, और तो फिर लोगों को समझाएंगे भी। आज हमें लगता है कि हम होटल में ज़्यादा रूम बना लेंगे और हमें वहाँ ना उसमें कोई ओपन स्पेस होता है, ना उसमें प्रॉपर रेस्टोरेंट होता है, ना उसमें गाड़ी की पार्किंग होती है, और शायद उसमें 1/4 रूम होते हैं और वो सारी सुविधाएं होंगी, तो हम ज़्यादा पैसा हमें मिल सकता है। और डोभाल जी, एक बड़ी समस्या मैंने जो महसूस की, ड्रेनेज की है। मैं भी जब वहां पर रहा तो एक होटल तो ऐसा था कि उन्होंने मुझे जब वीडियो दिखाई तो मुझे ये लगा कि कितनी बड़ी समस्या है कि एक होटल के अंदर पूरा पानी इतनी स्पीड से आ जाता है कि वहां पर वो ऐसा लगता है कि जैसे नदी आ रही हो पूरी। उसके लिए ड्रेनेज की बड़ी समस्या है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो एक पूरा एक जो पानी का एक रास्ता था वो रोक दिया गया वहां पर। कुछ मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन हो गए या क्या हुआ वो तो मैं नहीं जानता, टेक्निकल चीजें, पर यह है कि ड्रेनेज को लेकर नहीं, मैं आपको बता दूं ना, मैं समझ गया जहाँ की आप बात कर रहे हो, शायद नेकलेस पैलेस, नेकलेस की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। वो मेरे रिलेशन में है, वो हमारे गांव से बुआ जिनका वो होटल है, वो ठीक है कि आज उनके घर में पानी जा रहा है, लेकिन वो आज नहीं जा रहा है। बेसिकली वो जगह अगर आप देखेंगे तो धसाव वाली जगह है। अब ऐसे का तो जो ट्रीटमेंट है, ये तो आदमी व्यक्तिगत तौर पे कुछ कर सकता है। ऐसी जगह अगर मैं सपोज कहीं ऐसी जगह होटल बनाऊंगा तो उसका ट्रीटमेंट भी मुझे करना पड़ेगा। ये तो बेसिकली देखो उनकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। हाँ, उसमें किसी वजह से उनके यहाँ पानी जाता है तो वो ड्रेनेज मतलब प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है बाहर रोड पे, मतलब कि मैं उनके होटल, किसी के भी होटल की बात, तो उसकी व्यवस्था तो मैं कर सकता हूँ। क्या कि नगर पालिका के अंदर अगर ड्रेनेज को लेके, भाई नगर पालिका में अगर कोई ड्रेनेज में कोई दिक्कत परेशानी है और उसकी वजह से किसी के घर में या होटल में पानी जा रहा है, तो वो जिम्मेदारी मेरी क्या, कोई भी वहाँ पद पे होगा उसकी है। लेकिन कोई जबरदस्ती घर ऐसी जगह बना देगा तो फिर उसका तो ट्रीटमेंट उसे स्वतः ही करना पड़ेगा। आप खुद ही बता दो कि क्या मतलब आपका क्या कहना है इसमें। नहीं ठीक है, पर मतलब मुझे लगा कि वो वीडियो देख के जो ऊपर से पानी आ रहा है, हाँ। आप देखेंगे वो हमारी बुआ लगती है, आप अगर देखेंगे वो जगह जो है वो बड़ी धसाव वाली जगह है ना। अब लेकिन उन्होंने बेचारों ने बहुत बड़ा खर्चा करा, तो उन्हें जायज सी बात है, दुख होगा। अगर उनके लिए भी मतलब कुछ बाहर से जो ड्रेनेज का जहाँ पे से पानी जाता है, तो अगर कुछ मतलब प्रयास अगर मैं कर सकूंगा तो वो तो मेरी बुआ लगती है, हम क्यों नहीं करेंगे उनके लिए। ठीक है, तो एक व्यक्तिगत घर की बात आपने बोली, मैं समझ भी गया, क्योंकि वो जग जाहिर है। हाँ, वो मैंने इसलिए भी कहा कि उन्होंने मुझे वो पीड़ा बताई, तो मैंने कहा कि जो भी प्रत्याशी जो चुन के आएगा, मैं जरूर उनसे ये कहूंगा कि उन्होंने कहा था कि यहाँ पर नालियां भी बनाई गई, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए शायद कुछ करा गया, पर उससे भी सॉल्यूशन नहीं हो पाया। तो मैंने कहा ये प्रश्न उनको ये भी कह दीजिए, उनका तमाम जो उत्तरकाशी के नेता है, आपने महसूस करा होगा, सारे वहीं बैठते हैं।
ठीक है ना। ठीक है, हाँ, चुनाव में अब कल को वो ये ना कह दें कि भैया ये बना इसलिए नहीं हुई, ठीक है ना। तो क्योंकि वो क्योंकि वो एक नगर पालिका से बड़ी बड़ी हैसियत रखते हैं, एक प्रवक्ता है, एक जिला अध्यक्ष है, एक जिला पंचायत अध्यक्ष है ना, तो उनको बोलो थोड़ा सा उन लोगों को अपना दुख बता दें, क्या पता। और देखो मैंने तो साफ सुथरे तरीके से बोला ना, अगर कोई आदमी ऐसी जगह पे बनाता है, भाई कल को अगर आप ही ऐसी कहीं जगह बना देंगे तो यार कोई आपका क्या क्या भला कर देगा, चलिए आप मेरे को बताइए। और ऊपर से जब आपके पास बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता लोग बैठते हो, उनको समस्या बताए ना। अब हम साफ तौर पे कह रहे हैं, हम उनसे कुछ उनके वो जो जितने भी नेता बैठते हैं वो सब छुट भैया, हमारे को उनसे फर्क ही नहीं पड़ता है, हमारे को उनसे नहीं। लेकिन मैंने कह दिया, वो उनको लगता है वो बहुत बड़े नेता है, मैं बताऊँ वो सब छुट भैया नेता है, वो तो हमने मजाक के तौर पे कह दिया। लेकिन हाँ, लेकिन जो रोड में अगर रोड की में जो ड्रेनेज है उसकी वजह से वहाँ कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो 100% हम उसका इलाज करके देंगे। बिल्कुल। अब ये सवाल जब आया तो मुझे आखिरी में पूछना था, अब मैं आप पूछ ही लेता हूँ, क्योंकि एक इंटरव्यू मैंने आपका देखा, उसमें आपने बड़ा एक चुटकी लेते हुए एक बात की। आपने कहा कि एक अमित गोदियाल आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि उनके अब वो अपने मित्र से पूछे, और दीपक जड़का पे ना मैं आपको सीधे नहीं, देखिए आप देखो, हम क्या ना, हम जैसे अंदर हम वैसे ही बाहर, हम सीधी बात है। शायद वो अगर वो देखें तो बोलेंगे वो सुना रहा हमें, वो शायद ऐसे सोचेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे मन में है ही नहीं है। वो और 36 को बिठाए, हमारे को उस चीज का फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे को फर्क तब पड़ेगा ना कि अगर हम किसी के कुछ करने पे हमारे ऊपर कोई प्रेशर पड़ा, हमें ऐसे व्यक्ति, हमारा किसी को कोई प्रेशर नहीं पड़ता है। तो वो तो मैंने मजाकिया तौर पर मैंने इसलिए बोला, देखिए एक पत्रकारिता का जहां तक मैं समझता हूँ कि भाई उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सही चीज को भी सामने लाए। अगर मेरी किसी से मित्रता है, मैंने जैसे वो उनकी बात आती है बार बार, मुझे बोलना नहीं चाहिए, जैसे आती तो हम कहते हैं ना हमारा मित्र है, ठीक है ना, उसमें क्या दिक्कत परेशानी है, ठीक है भाई। हम अब लेकिन उसको गलत कार्य करता है तो अगर हम उसको बढ़ावा दें तो गलत है, वो गलत है, बिल्कुल भाई। मित्र तो अपने आप है। तो वैसे मतलब मैं आप जैसे जो पत्रकार हैं जिनसे हम अपेक्षा भी रखते हैं, आप इन्हें अच्छा पत्रकार बने, लोग बोले हैं अमित गोदियाल भी कोई पत्रकार है, तो हम किसी भी पत्रकार को लेके मतलब अच्छा सोचते हैं, क्योंकि देखिए हम भी तभी कर पाएंगे ना अगर हमारे ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला होगा। हाँ, बिल्कुल सच्चाई, ठीक है। हमारे को अगर सब लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, सब हमारे के हाँ में हाँ मिलाने लग जाएंगे, तो देखिए हम काम भी नहीं करने वाले, पे कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। तो बेसिकली विपक्ष भी होना चाहिए, हमारे ये जानते हो। पत्रकार अगर सही होंगे तो भाई आदमी को तो है कि कोई गलत सी चीज है चुटकी भर समय में और सबको पता चल जाएगी, तो हम भी फिर उस हिसाब से संभल के चलेंगे, सीधी सी बात है। बिल्कुल। अब जो आपके मित्र की बात आई थी, तो वो इसलिए आती है कि उनके हर इंटरव्यू में हमारे पिछले मतलब उनके हर इंटरव्यू में हमारा गाड़ी घोड़ा, हमारे भाई की विदाई की, हमारा मकान सारा दिखता है उनको, ठीक है ना। भाई हमने कह तो दिया ना, कोई ये कह दे कि विनोद डोभाल ठेकेदारी करता है, हाँ हम अपने कार्यकर्ताओं को ठेका दिलाते हैं। तो अगर वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि हम भी देहरादून और सहारनपुर से लोग लेके आए, जैसे वो एक जो उन्होंने एक गेस्ट हाउस जिसको बना रहे थे वो लीज पे पहले ही दे चुके थे, वो कोई सहारनपुर का रहने वाला है, या जैसे वो पिछली बार वो राजीव आवास योजना के हरियाणा दिल्ली से ठेकेदार, अगर लोग ऐसा चाहेंगे भविष्य में तो लोग चाहते रहे, हम लेकिन फिर भी नहीं करने वाले। हम तो देखो जो लोकल के लोग हैं वो हम उनको प्रेफरेंस देंगे। हम तो कहते ही हैं कि पहाड़ के लोगों के पास इतने संसाधन नहीं है, जो ऑल वेदर रोड है। हमने पिछली बार भी बोला था, ठेकेदारों को बुलाया था बाकायदा कि भाई ठीक है, हमारे रवाई घाटी का कोई इतना बड़ा ठेकेदार तो नहीं है जिसके पास हजारों करोड़ या सैकड़ों करोड़ रुपए का ठेके लेने का हो, लेकिन एटलीस्ट यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, हमारे भाई विधायक हैं, पुरोला के विधायक हैं, उत्तरकाशी के विधायक हैं, इनको पकड़ो, इनको बोलो भाई सब कॉन्ट्रैक्ट तो एटलीस्ट, क्योंकि उसके लिए तो कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, सिर्फ आपकी थोड़ी सी ये है कि आपको ठीक से मैनेज करना आना चाहिए, थोड़ा फाइनेंशियल पावर, तो आप सब कॉन्ट्रैक्ट ले लें। बिल्कुल। तो हमने कहा था कि भाई हम ये चाहते हैं कि मतलब पहाड़ का जो रुपया पैसा वहाँ का आदमी कमाए और वो वहाँ के आदमी को मिले, हमारा सीधा सा एक वो है उसको लेके, ये नहीं है। तो जो आपके मित्र हैं वो बारी बारी हमें खींच लाते हैं, हमारे लिए कोई वो है ही नहीं है। हमने कहा ना भाई एक बंदर से हम अपनी तुलना नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव के टाइम पे कोई कुछ भी कहता है, वो बंदर ही हो चाहे कुछ हो, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो हमने लेकिन आपसे देखा, आप उसके बाद भी उससे मिले, लेकिन हमने बोला ना उसका एक काम, भाई वो
नहीं, उसके बाद मैं उनसे नहीं मिला। चले कभी भी भविष्य में आप मिलेंगे तो देखिए काम ऐसा अब वो कहते हैं फलाने, मतलब धरातल में काम दिखना चाहिए। मेरी बात मान रहे भाई, एक जिला पंचायत अध्यक्ष अगर 5 साल, तो चलिए छोड़े 5 साल, हमारे भाई के लिए वो कह रहे थे कि ये जो 3 साल में ना पहले डीपीआर बनी होगी, यानी जो काम हो रहे हैं यमुनोत्री विधानसभा में, वो कह रहे थे पहले जब किसी ने कुछ करा हो तब ये हो रहे हैं। तो कोई जिला पंचायत कोई नई बॉडी थोड़ी बनी, वहां भी पहले से किसी ने, अरे तुम उन्हीं का ही बता दो, जो ज्यादा पीछे मत जाओ, तुम जो पिछले 5 साल वालों का ही कोई काम बता दो। भाई धरातल में दिखना चाहिए ना ये काम है। बिल्कुल भाई किसी का ये स्टूडियो तो दिख रहा ना, हम कहेंगे स्टूडियो बनाया भाई, तो दिख रहा ना सामने पे, तो वो काम दिखना चाहिए जिस व्यक्ति। अच्छा डोभाल जी, ये बताइए, आपने 2-3 बार ये बात कह दी कि मेरे मित्र हैं। अब ये मैं इसलिए प्रश्न कर रहा था, मुझे ये बात इसलिए लगा, आपने कहा कि जो आपके मित्र हैं आप बिल्कुल कहते हैं, आपने कहा, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने जब वो अपना भाषण भी दिया तो आपने कहा, स्वीकारा कि मेरे मित्र है, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने भी ये बात कही कि आप जिस दिन मैंने आपके साथ इंटरव्यू किया, मैंने भी कहा मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैंने जैसे आप मेरे बड़े भाई हैं वो भी मेरे बड़े भाई हैं। सवाल ये है डोभाल जी, क्या जब आपने बात कही, जब आपने जो आरोप लगाए, क्या मैंने वो छुपाए या मैंने वो नहीं? देखिए ना, मैं आपको क्या, देखिए अब लेकिन पता चला कि मैं बहुत ज्यादा, तो आप देखिए पिछली बार जब वो पानी का अरेंजमेंट हो रहा था वहां पे बड़वा, तब आप गए थे उनके? हाँ, मैं गया था। उन्होंने वो 20 लाख रुपए काय के लिए दिए थे आपके सामने की? पंपिंग के लिए और बोरिंग के लिए दिए थे ना, ठीक है ना, दिए थे बोरिंग के लिए, ठीक है ना। आज उनसे पूछिए वो 20 लाख रुपए का करा क्या, वो बोरिंग करी है, क्या करा? आज अब वो ये कहते हैं कि उसका हमने पानी बंटवाया। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब वो कहते हैं पानी बंटवाया, जो बोल लगे थे बेसिकली, क्योंकि जो जिस चीज के लिए आपने उसको पैसा दिया था वो काम हुआ ही नहीं। हाँ, उसमें पानी का कुछ इशू आ गया था, कुछ पानी वानी का इशू आया, लेकिन वो खर्चा तो हुआ नहीं एटलीस्ट। अगर हमने वो करा होता बेसिकली और वो पानी नहीं निकला, हम कहते थे भैया हमने करा, पानी नहीं निकला। लेकिन अगले व्यक्ति को क्या है कि उसने करा तो है, लेकिन वहां तो उसको दिखा नहीं, पानी निकला नहीं, अब उसका क्रेडिट तो ले नहीं पाएगा। अब जो नगर पालिका ने पानी बंटवाया था, तो अब सज्जन कहते हैं कि वो पानी है जो उस पैसे से बंटा। तो देखिए बेसिकली, अच्छा डोभाल जी, मैं इस पे आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि जब ये प्रकरण हुआ उसके बाद मैंने भी आरटीआई डाली जल संस्थान में कि अगर जो 20 लाख रुपए दिए भी गए हैं या नहीं दिए गए, तो हाँ, जल संस्थान ने मुझे एक आरटीआई दी जिसमें उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए का समथिंग कुछ खर्चा आया, 10 लाख रुपए के टैंकर और समथिंग कुछ वो खोदने में उन्होंने वो खर्चा किया है। जो जल संस्थान ने मुझे आरटीआई दी है, वो मेरे पास अभी शायद फोन में भी उपलब्ध होगी या मेरे घर पे होगी, जो भी होगा, पर उन्होंने मुझे ये जवाब दिया। अब इसके बाद सवाल ये रहता है कि जब एक विभाग ये कह रहा है, उसके बाद मैं प्रश्न क्या करूंगा उनसे? ठीक है, उसमें हमारे को बहुत ज्यादा नहीं है असल में। उसमें हमारे को क्या है कि मैंने आपको बोला ना, हमारे लिए वो व्यक्ति बहुत ज्यादा वो नहीं रखता है, क्योंकि क्या है कि वो कुछ बोलेगा तो उसका जवाब हमें देना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं तो लोग बोलेंगे क्या पता ये सच तो नहीं बोल रहा है, बिल्कुल ठीक है ना। तो और वो कुछ भी बोल सकता है, तो जवाब देना पड़ता है। तो इसलिए हम मजाक आपसे कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि जनप्रतिनिधि है, चाहे वो बंदर है, लेकिन वो जनप्रतिनिधि है, वो बंदर प्रवृत्ति का है, लेकिन है तो जनप्रतिनिधि ना। तो उसने 100 करोड़, सैकड़ों करोड़, 1000 करोड़ रुपए की जो काम किए हैं उसने, बताते हैं लोग ऐसे। तो हमारा सिर्फ एक विनती है आपसे, एक पत्रकारिता के नाते, क्योंकि आप उनके इंटरव्यू लेते हैं, एक काम धरातल में होते दिख जाए, और जो मेरे गांव में जो पैसा उन्होंने दिया है, जिसके लिए उन्होंने आपसे बोला कि उनके गांव में पूछ लेना दिया, वो काम आप दिखा दीजिए। वो तो इंटरव्यू में बोला है, वो लाइव इंटरव्यू में, वो सबने देखा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं चाहता हूँ कि वो काम ऐसा कौन सा है जो उन्होंने हमारे गाँव में करा। हमारे ऊपर लांछन मतलब कि लगा रहे थे, शायद वही लगा रहे थे कि या वो शोभन सिंह राणा की चक्कर गांव के लिए इन्होंने क्या करा। हाँ बिल्कुल, लगाया ना। अब हम इसलिए वो पब्लिक नहीं कह रहे थे, क्योंकि देखो कुछ समय इलेक्शन के टाइम खुद भी आदमी को इसलिए भी चुप रहना पड़ता है, चाहे हमने करा भी है, हम नहीं बोल रहे। आप जाएंगे 80 लाख रुपए अभी के अभी उसमें काम चल रहा है धरातल में, चक्कर गांव की रोड पे लग रहा है। हमने वो इंटरव्यू के टाइम इसलिए नहीं बोला कि आज पड़ोस में पता चला किसी के गांव की रोड खराब होगी, साला उल्टा हो भाई, कुछ चीजें तो चुप ही रहनी पड़ती ना। तो उस हमने फिर जवाब नहीं दिया शोभन सिंह राणा जी का। अदरवाइज आप पता करिए 70 या 80 लाख रुपए वो काम चल रहा है चक्कर गांव में। अगर वो कहते हैं कि खुद के गांव के लिए क्या कर रहा है, तो हम बता रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं। मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे आपके लिए जब प्रश्न उठते हैं, मेरे लिए भी प्रश्न उठने लगे, मुझे ये कहने लगे, आप ही के कुछ साथी हैं जो आपको आपके करीबी हैं, उन्होंने भी कहा कि अरे भैया आप उसके खास हैं या उसके खास है। ये अमूमन होता है ऐसा कि जैसे आपने कहा ना कि आपने विभागी से बोला आपके मित्र हैं, वो ये मैंने स्वीकार लिया कि वो मेरे मित्र हैं, पर जब हम प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, जब अपना काम कर रहे हो, तो जैसे आप भी अपना जो कार्य करते हैं, उस समय कोई मित्रता या वो नहीं, मित्रता का धर्म आदमी को निभाना चाहिए। अगर वो राजनीति भी कर रहा
है तो उसको समझाना भी चाहिए आपको, भाई राजनीति कर रहे हो तो कुछ तो ऐसा करो कि धरातल पे दिखे। सच्चाई है। हाँ। और मैं सवाल, और मैंने आपसे वादा किया था इस बात का कि आपने जो उन्होंने काम मुझे गिनाए हैं, उन्होंने एक मुझे शायद मोरी का जो, उसमें मैं उसे दोबारा से सुनूंगा कि एक उसका काम बताया था और एक आपके चक्कर गांव के जो आसपास के गांव है या चक्कर गांव का जो काम है उसे मैं जरूर पूछूंगा, धरातल पे सवाल भी करूंगा कि आखिर वो काम हुआ है या नहीं। क्योंकि इसलिए क्योंकि लोग भी जो आप मतलब जिस आदमी को अगली विधानसभा का इलेक्शन भी यमुनोत्री से लड़ना है, प्रोला से तो लड़ नहीं सकते, ठीक है ना, यमुनोत्री से ही, क्योंकि उनको ले गंगोत्री से ज्यादा किफायती यमुनोत्री होगी, ठीक है ना, वो लड़ भी चुके हैं। मतलब अगला आदमी जिला पंचायत अध्यक्ष होने के बावजूद भी वो यमुनोत्री विधानसभा में काम नहीं गिराया, आपको उसने मोरी में गिनाया ना, क्योंकि उसको पता है क्योंकि विनोद डोभाल वहां जाएगा नहीं, आप भी जल्दी से देखने जाएंगे नहीं, सीधी सी बात है ना। नहीं, ये भी बात सही है, ठीक है। आप मैंने कहा ना कि उनकी जो उन्होंने किया है, हम जाएंगे ना वहां पे, उसमें दिक्कत क्या है हमारा, हम एज अ पत्रकार हम वहां जाके से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि उन्होंने जो बात बोले हैं। मेरी आपसे एक मतलब मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड से इसको रखो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, पर लाइव चल रहा है, ऑफ द रिकॉर्ड तो कुछ होगा ही नहीं है। मतलब इन जैसे लोग है ना, इनसे जितने आरोप हो सकते हैं हम पे लगाया करो। मैंने तो बोल दिया मैं उसका कारण है क्योंकि हमारा क्या एक्चुअली देखिए, हमारे परिवार की जैसे है तो संस्कारों वाले, हम नहीं बोल सकते अपने लोगों को, लो भाई हमने तुम्हारे गांव में स्कूल के लिए ये कर दिया, हम तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कोई ये नहीं बोलेगा तुमने क्या करा, ठीक है ना। और राजनीति में जबकि चाहे करो कम लेकिन बोलो ज्यादा, और हम साला जितना करा उतना भी नहीं बोल पाते, लेकिन जब आरोप लगते हैं ना तो ये मतलब अच्छा मौका था ये इलेक्शन। इस इलेक्शन में अपने को बड़ा वो मिला कि कम से कम विधायक जी ने जो करा मैं बता तो पाए लोगों को, वरना पता क्या लोग भी सोचे थे इनने कुछ करा ही नहीं यार, समझ रहे। तो कम से कम अगली बार जाएंगे तो लोगों को ध्यान तो रहेगा भाई फलाने। नहीं, तो ये तो अच्छी बात है ना। देखिए अब आरोप लगते हैं, आपने उसका जवाब दिया, तो इसके कारण जो सारे काम है वो निकल कर आए, तो ये तो बड़ा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि आरोप लगे, भाई आरोप लगे ना, हम उसका जवाब देंगे, बिल्कुल नहीं होगा तो फिर ना कर जाएंगे हम भी, फिर ऐसे भी छांटते रहेंगे भाई मोरी में करा फलाना करा, क्यों उसमें क्या दिक्कत है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि मेरे मन में बड़ा, जब से मैंने इंटरव्यू देखा था तो मेरा मन था, तो आज भी जब मैंने फोन किया तो मुझे एक बड़ा अजीब सा जवाब मिला, वो तो मैं ऑफ द रिकॉर्ड रखूंगा। तो खैर ये बड़ा अच्छा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रहा जो तमाम लोग देख रहे हैं, आप भी कमेंट करें। इसलिए नहीं है कि हम उससे रुपया पैसा कमाया है, सत्ता का मतलब ऐसा लोभ कमाया, हमने सब बोला हमारा ऐसा कोई पैसे कमाने होंगे तो सबको पता है, मैं नगर पालिका अध्यक्ष बन के क्या करूंगा, अगर मैं समय अपने काम धंधे पे लगाऊं तो इससे ज्यादा पैसे कमाऊंगा। हमारा ये नहीं, हमारा सिर्फ ये है कि चलो हमारी जो क्षेत्र है अगर हम समृद्ध हो गए तो हमारे अपने क्षेत्र के प्रति जिम्मेदारी बनती है, वहाँ के लिए भी हम कुछ करें, मतलब ये है। और ऐसा मतलब हमारे पूरे परिवार का ऐसे हमारे दादा दादी से ये इतिहास चला आ रहा है, तो अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हमारी बहन भी जीत जाए, सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाली, सबसे ज्यादा वोट से परसेंटेज से जीतने वाली है वो इस नगर पालिका में, या हम भी हैं अच्छे खासे मार्जिन से जीते हैं, भाई भी हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है, सिर्फ लोगों को पता है कि यार ये लोग आएंगे राजनीति में तो खुद के लिए नहीं, शायद समाज के लिए कुछ करेंगे। अच्छा, अब डोभाल जी ये तो नहीं लगेगा लोगों को कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो अब मैं विनोद डोभाल जी के पक्ष में, क्योंकि सवाल यही है, दिक्कत तो यही है ना। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपको जब मैं खुद कह रहा हूँ यार, आप जो है ना लोगों से उनसे ज्यादा आरोप हमारे ऊपर लगाओ, भाई क्या आरोप लगाएंगे हमारे ऊपर, भाई आरोप जो लगाएंगे अगर भाई वो सच होंगे, जो भाई राजनीति में आरोप जो लगाता है वही आदमी तो उनसे छुपता है, भागता है, जो भाई जब हमारा कुछ ऐसे जो कुछ है वो पाक साहब सब कुछ है, तो उसमें क्या जिस दिन होगा जिस दिन हम उस दिन हम भी छुपाएंगे, हम भी कुछ जवाब नहीं देंगे, हम भी बोलेंगे अपने गांव में देख ले भाई क्या कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है, ये तो अब देखिए अभी तो शुरुआत है, अभी तो आपको शपथ लेनी है, उसके बाद लंबा समय है, तो हम तो मिलते रहेंगे, सवाल भी पूछते रहेंगे, आपके भी आरोप सुनते रहेंगे, जो दूसरे लगाएंगे उनके कुछ आरोप नहीं है, उनके भी आरोप, हमारे उनके आरोपों के जवाब है बेसिकली। जैसे वो कहते हैं कि भाई तुम 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमते हैं, तो भाई पहली बात तो हमारे पास कोई राजनीतिक पद है नहीं, कोई ये कहते हैं हमने अपने भाई के उस पर ठेका किसी को दिया, हम ठेकेदारी करते हैं, अब हम 1.5 करोड़ रुपए ये क्या हमारा काम धंधा चलता रहेगा तो हो सकता है हम 2 साल में 3 करोड़ रुपए की ले लेंगे, उसमें क्या। ठीक बात है, बिल्कुल। तो जो निजी जीवन पे किसी का कोई जाए तो उसमें नहीं जाना चाहिए ना। तो अब हम उनसे तो पूछेंगे नहीं भाई, अगर हम उनसे पूछ लें भाई तुम्हारे पास एक स्कॉर्पियो भी इनोवा तो चलो सरकार ने दे रही, तुम अपनी आमदनी बता दो तुम्हारी कहाँ से है ये,
नहीं, सवाल ठीक भाई है। अतुल रावत जी के पास कौन सी है, एक एसयूवी गाड़ी है, तो अपनी आमदनी बता दे भाइयों। यही तो एक आमदनी उनकी, वो पिछली बार नगर पालिका अध्यक्ष थे, और क्या वहीं से जो कमाया उसी के पीछे। भाई हमारे को तो नहीं कह सकता ना कोई, बस साबुत सीधी सी बात है। हाँ, अब देखिए मैंने कहा था ना कि इसमें एक कमेंट आया है, अब नाम तो नहीं लूंगा, उन्होंने कहा चाटुकारिता ना करो। अब देखिए ये सवाल मैं इसलिए भी कर रहा था क्योंकि लोगों को मुझे पता है कि क्या होता है कि जब मैं अब सवाल करने आपसे थे कि आप जीत गए, तो उसके बाद ऐसे कमेंट आएंगे, तो यही बड़ा वो है। देखिए लोग अपना जो है ना, वो अपना जो जैसा सोचता है वो उसे बोलने दीजिए। इन सब की परवाह वो लोग करते हैं जो वैसे होते हैं। मतलब आप भी तब परवाह करना है किसी चीज की जब आप वैसे होंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें कोई कह दे कि जैसे हमारे ऊपर आरोप लगा था उस समय, आपके चैनल ने भी दिखाया था, हाकम सिंह के दोस्त हैं, लगा लोगों भाई जब हम करते ही नहीं, इसीलिए तो हम दमखम के साथ कहते हैं हाँ हाकम सिंह हमारा मित्र है। हाँ, उसके काम से हमारा कोई लेना देना तो बताओ ना यार, कोई एक आदमी तो हो। बिल्कुल। तो बस, तो उसमें क्या है, तो लगाते रहे आरोप, लगाने में क्या, लोगों का क्या है, किसी का वो थोड़े मुंह थोड़े बंद कर सकते हैं। हाँ, हमारे पूर्व चैनल में, जहां पर मैं पूर्व में था, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल ने नहीं, इससे पहले चैनल में जिसमें था उन्होंने आरोप लगाया। हमारे को फर्क नहीं पड़ता उसमें ना कि कोई भाई कोई आरोप लगाते रहे उसमें, जब उस बात की सच्चाई नहीं होगी तो बात खत्म। वरना हम साला 10,000 लोगों के सामने ये बात कौन कह देगा। अगर आज की डेट में अगर किसी की संलिप्तता होगी किसी की चोरी में, तो आप भीड़ के बीच में बोल दोगे? नहीं, वो नहीं बोल सकता ना। भाई हम तो इसलिए क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं, तो हम बोलेंगे नहीं यार उसमें क्या। तो ये आपने देखिए जवाब भी सुने, और जीतने के बाद के जो वादों पर जो डिबेट होनी चाहिए थी वो भी आपने सुन ली। अब शपथ होनी है, आगे कार्यकाल कैसा रहता है, धरातल पर वो मुद्दे कब तक उतरते हैं, ये तो जनता भी देख रही है। और बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब मैं खुद चाहता था, जो डोभाल जी ने खुद भी दिए हैं, और कई लोगों ने, मैंने कहा ना, उन्होंने भी कहा कि इसमें परवाह करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे भी परवाह नहीं है इन चीजों की। मैंने जो सवाल थे वो पूछे हैं, और आपको क्या लगता है, आपकी क्या सोच है, आप भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो और डोभाल जी का ये इंटरव्यू पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितनी चीजें मैंने अपने भाषण में बोली है ना, अगर आपको वो चीजें वैसे वैसे होते नहीं दिखती होंगी, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपकी थोड़ा सा मित्र मुझे भी समझते हो ना, तो पत्रकारिता जरूर निभा लेगा ना। मित्रता मत निभाइएगा, पत्रकारिता निभाइएगा। मैंने कहा ना, आपने लाइव में सारी चीजें बोली, और मैं मित्रता भी निभाऊंगा और पत्रकारिता भी निभाऊंगा, दोनों चीजें निभाऊंगा। तो तब तक के लिए ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल। धन्यवाद।